नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत और आज पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा है साफ साफ। आतंकवाद के साथ हो तो भारत से बाहर जाओ। कश्मीर को आतंकवाद से आजादी दिलाने की ठान ली है भारत की जनता ने और भारत की सरकार ने। साफ साफ है, दो टूक। इसमें कोई राइट लेफ्ट नहीं होता, दो कदम इधर दो कदम उधर नहीं होता है, क्लियर है मामला। इसलिए आज ऐश्वर्या का एजेंडा पूछता है भारत में साफ है, अगर आप आतंकवाद के साथ हैं या कोई भी हो, आप कितने भी बड़े राजनेता क्यों ना हो, कितने भी बड़े, ये जो लोग कहते हैं कि हम तो देखो सबसे बड़े एनजीओ चलाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, जो भी हो आप, अगर आप आतंकवाद या आतंकवाद से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की ओर कमजोर निगाह से या कमजोर दिल से देखते हैं तो भाई साहब या बहन जी, वो आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं, भारत देश की नहीं। बहुत बर्दाश्त कर चुका है भारत। अगर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि 2 साल में जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कर दूंगा, तो सबसे पहली चीज होती है खुशी की लहर और दूसरा होता है कैसे कर देंगे। यह नहीं कि क्यों कर देंगे। 2 सवाल उठते हैं, कैसे और क्यों। यह कैसे पूछने वाला तो समझ आता है, उसमें आप सवाल पूछते हैं सरकार से कि आप कौन सी नीति लेंगे, क्या काम करेंगे, लेकिन जैसे ही क्यों की बात आती है, क्यों, तो मुझे समझ नहीं आता ये कौन लोग हैं जो क्यों पूछ सकते हैं। मनोज सिन्हा कह रहे हैं 24 महीने में यानी 730 दिन का टारगेट वो किसी और को नहीं अपने आप को दे रहे हैं। वो राजनेता जरूर हैं मनोज सिन्हा, लेकिन वो किसी और के ऊपर टोपी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। वो किसको रिपोर्ट करते हैं? सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को। तो अगर वो टारगेट लेते हैं तो वो टारगेट अपने ऊपर और केंद्र सरकार पे लेते हैं, तो इससे दिक्कत किसको होनी चाहिए? सवाल पूछना चाहिए। आप सवाल पूछ सकते हैं कि आप कैसे करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? आतंकवादियों के संपूर्ण सफाई का अगर ऐलान कर रहे हैं, आतंकवादियों के संपूर्ण सफाई का अगर काउंटडाउन शुरू हो रहा है, दहशतगर्दों के खात्मे की डेडलाइन तय हो रही है, तो दिक्कत क्या है और किसको है? यह देश पिछले 70 से ज्यादा वर्षों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद किसी ना किसी रूप में झेल रहा है। और अगर कोई खड़ा होकर यह बोलता है कि मैं 2 साल में वो कर पाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं 2 साल में खत्म कर दूंगा, और कई राजनेता कहते हैं क्यों? कश्मीर से आतंकवादियों का यह संपूर्ण सफाया हो जाएगा तो उससे किसी को दिक्कत होगी क्या, या किसी भारतीय को? मैं आपसे पूछता हूं दर्शकों, आप बताइए, किसी को दिक्कत होनी चाहिए? आतंकवादियों पर आखिरी प्रहार की पूरी प्लानिंग अगर तैयार हो गई है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? अब ना आतंकवादी बचेंगे और ना आतंकवादियों के आका। हिंदुस्तान के शूरवीर आतंकवादियों के खात्मे का अगर प्रण ले रहे हैं तो इसमें दिक्कत किसको है? आज महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, प्रेजेंट में सांसद हैं फारूक अब्दुल्ला, यह कह देना चाहिए कि वो किस ओर है। उन्हें बोल देना चाहिए कि इन दहशतगर्दों से हमदर्दी अब उन्हें भी नहीं है। ये भारत के दुश्मन है, ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द, ये इंसानियत के कातिल हैं, इंसानियत के दुश्मन। ये सपोले किसी भी बिल में जाकर छिप जाए, अब बच नहीं सकते। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं, पहले आर्मी पे हमें पूरा भरोसा था, है और रहेगा। आर्मी के जवान कहते थे कि हमें क्लियरेंस दे दो, ठीक कर देंगे, टाइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब अगर जम्मू कश्मीर के एलजी कह रहे हैं कि हम कर देंगे, तो यह तो सवाल उठ सकता है कि क्या आप सच में कर पाएंगे? और आज जुड़ेंगे सब कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर गौरव आर्या, तो मैं पूछूंगा, प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे, मैं पूछूंगा प्रेम शुक्ला जी,
सारा का सारा दारोमदार आपकी पार्टी पर आ जाता है। बोल तो दिया है मनोज सिन्हा जी ने, लेकिन अब करके दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट पुल केजरीवाल ऑन दिस। कहने का मतलब आप केजरीवाल जी की तरह जैसे पहले यमुना साफ करने का दिया था फिर नया डेडलाइन, ये नहीं हो सकता। 2 साल बोला है उन्होंने। दोस्तों, जब से घाटी को 370 से आजादी मिली है, और ध्यान दीजिएगा 370 से आजादी मिली है, आतंकवादी छटपटा रहे हैं जैसे कहते हैं बिना पानी के मछली। इसके हमदर्दों की तो सारी दुकानें बंद हो ही गई हैं। पिछले 3 सालों में 650 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। 650। 370 खत्म हुए आतंकी। 2021 में देखिए 146 ढेर हुए। 146 2021 में। जो बचे हैं उनका नंबर जल्द। 2019 में 157 आतंकी ढेर हुए। ये हमारी टीम ने ग्राफिक इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आए, और ये डिबेट के बीच में भी हम चलाते रहेंगे। 2020 से में 2020 में 221 आतंकी मारे गए। इनसे किसी को दिक्कत होनी चाहिए अगर आतंकी मारे जा रहे हैं। जो बचे हैं उनका नंबर जल्द आ जाएगा, या उन्हें बंदूकें छोड़नी पड़ेगी। याद रखना पड़ेगा उन्हें, यह हिंदुस्तान है और यहां अब दहशत की कोई जगह नहीं, और ना ही दहशतगर्दों की। गलती सबसे होती है, अगर आपने किसी के कहने पे उठाई बंदूक तो छोड़िए अभी, नहीं तो फिर मत बोलिएगा जब हमारे फौजी ठोक दे। जहां दुश्मन का इलाज सिर्फ गोली से होता है, यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 370 हटने पर सबसे ज्यादा दिक्कत जम्मू कश्मीर की आवाम जनता को नहीं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खासकर इनको हुई। क्यों? क्योंकि 370 35 से हटने से लोगों का तो फायदा हुआ, इनकी राजनीति सिमट गई, इनकी राजनीति समाप्त हो गई, इनकी राजनीति समाप्त हो गई। तो ये कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? पूरा पैनल है, अगले 2 मिनट में जा रहा हूं। अहमद अयाज भी जुड़ेंगे, सरफराज वानी भी और माजिद हैदरी भी। लेकिन ये देखिए जरा, अगर 24 महीनों में मनोज सिन्हा कहते हैं कि मैं आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई सैनिक जोश में बोलता तो मैं समझता एक राजनेता कह रहा है। सैनिक का जोश और राजनेता का दिमाग, अगर ये दोनों एक तरफ टारगेट पे जा रहे हैं इस आतंकवाद और इस दहशतगर्द को खत्म करने के लिए, तो मैं ये कहता हूं इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। लेकिन नाउ यू नीड टू वॉक द टॉक। आपको चलना पड़ेगा इसी राह पर खत्म करने के लिए। और जब मैंने कहा मेजर गौरव आर्या, सिर्फ मेजर को लाइएगा, सिर्फ मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, जब मैंने कहा यू कैन नॉट पुट अ केजरीवाल आउट ऑफ द हैट, इट मींस कि अरविंद केजरीवाल की तरह हर 2 महीने में हम नई डेडलाइन नहीं ला सकते। मेजर, ये बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, बात हम आतंकवाद की कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, जम्मू कश्मीर एंड टेररिज्म कहना अच्छा नहीं लगता है, बट देखो हैंड इन हैंड इसको खत्म करने की जरूरत है। यस, द टाइम इज राइट, बट कैन इट रियली हैपन मेजर? क्या ये असलियत में किया जा सकता है? क्या आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है? मेजर गौरव आर्या, मेजर। बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि ये मुमकिन बिल्कुल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं है। अगर कोई सोचे इट्स अ केक वॉक, इट्स नॉट अ केक वॉक। बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, और वो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। मुझे नहीं पता करेंगे कैसे ऐश्वर्या, लेकिन किसी ने चलिए बोलने की हिम्मत करी कि हम ये कर देंगे 2 साल में, एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट। हमें ये भी पूछना चाहिए कि हमसे आपको क्या उम्मीदें हैं, बाकी भारत से क्या उम्मीदें हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन बहुत मुश्किल है। एंड आई थिंक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इज द राइट मैन फॉर द जॉब, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत जबरदस्त है इस मामले में। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कश्मीरी लोगों से मिलते हैं रोज, ही इज अ वेरी पब्लिक पर्सन, सबसे मिलते हैं, राजभवन में बंद रह के नहीं रहते वो। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ मुश्किल बहुत है ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मुश्किल बहुत ज्यादा है। नो मेजर, जब आप ये कहते हैं, और अब मैं पूरे अपने पैनल को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन एक और सवाल मेजर आपसे, ये कि जब वो कहते हैं तो उनकी डिपेंडेंस, वो कहते हैं हमारे आर्मी और हमारे बीएसएफ, हमारे जो वहां की जेएनके आर्म्ड पुलिस है, उसके दम पर, उसके बल पर,
आतंकवाद को हम गुलाब से तो खत्म कर नहीं सकते। आतंकवाद आता तो पाकिस्तान से है, उसका सोर्स पाकिस्तान में है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं मेजर, यू नो इट बेटर देन मी। मैं ये कह रहा हूं इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमें अपनी फौज की जरूरत पड़ेगी, हमारे आर्म फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे डिपेंडेंस आप लोगों पे है। क्या इसको जड़ से खत्म करने के लिए क्या पाकिस्तान को बिना उसके स्रोत को खत्म करें? जैसे कहते हैं कि अगर खरपतवार को अगर मिटाना है, इफ यू वांट द अनवांटेड थिंग्स टू गो, सोर्स तो खत्म करना पड़ेगा। उसका सोर्स तो पाकिस्तान में है मेजर। नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्या आप ठीक कह रहे हैं। इसमें टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, कश्मीरियों के साथ प्यार और पाकिस्तानियों को मार। सिंपल सी बात है, आपने बिल्कुल जड़ पकड़ी है मुद्दे की। ये पाकिस्तान के थ्रू आता है, चाहे वो रेडिकलाइजेशन हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे इसका फाइनेंसिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो पाकिस्तान करता है। तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना जरूरी है। सिर्फ कश्मीर के अंदर काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करके मामला सॉल्व नहीं होगा। और दूसरी चीज, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द कश्मीरीज, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, जो कि सरकार कर रही है, और काफी स्टेप्स हमें लेने हैं। और वहां पे डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन और डी एडिक्शन, वहां पे ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब जो आतंकवाद को सपोर्ट करती है, क्योंकि नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ा सच्चाई है कश्मीर की। तो बिल्कुल दोनों स्टेप्स ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। और कश्मीरियों के साथ, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ एक ऐसा बर्ताव, एक ऐसा सपोर्ट कि आप भारतवासी हैं, आपको क्या सपोर्ट चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान की मार लगेगी तब जाके ऐश्वर्या ये खत्म होगा। जब तक पाकिस्तान को टाइट नहीं करेंगे, कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हो सकते। पाकिस्तान को तो दबा के टाइट करने वाले से मेजर मेरे को पता चला कि वहां पे इमरान खान की हालत खुद टाइट है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं पूरे पैनल को मेजर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह है, थैंक यू कर्नल फॉर ज्वाइनिंग। सुशील पंडित जी हैं, धन्यवाद सुशील पंडित जी। अश्विनी हांडा है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है, प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस जम्मू के, जुड़ रहे हैं। माजिद हैदरी साहब जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। अहमद अयाज साहब सेक्रेटरी हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर एंड राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरफराज वानी जी जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। मैं आपसे पूछ रहा हूं अहमद अयाज साहब, दिक्कत क्या है? सुशील पंडित जी आ रहा हूं आपके पास। अहमद अयाज और सुशील पंडित जी, दिक्कत क्या है? अगर अहमद अयाज साहब जम्मू कश्मीर के एलजी कहते हैं कि 2 साल में निपटा दूंगा, तो लोग तिलमिला क्यों रहे हैं? अच्छा है ना, आतंकवाद खत्म कर रहे हैं। आतंकवाद कोई अच्छी चीज है क्या अहमद अयाज साहब? मुझे लगता है कि कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये ना चाहे कि यहाँ अमन हो। और अगर मनोज सिन्हा जी जो एक अच्छे व्यक्ति है और अच्छा काम करने वाला आदमी है, जहाँ तक राजभवन का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इस स्टेज पर, जबकि मिलिटेंसी अभी श्रीनगर के अंदर भी आ चुकी है। तो इस स्टेज पर यह बयान देना कि इसकी मैं 2 साल में यहाँ का अमन मैं बहाल करूं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मसला ये है कि होगा कैसे ये इस बात हम बहुत टाइम से सुनते आ गए। और यहाँ तक कि 2019 में 370 भी एब्रोगेट किया गया, ये जान के कि भाई यहाँ नॉर्मल सी होगी, अमन बहाल होगा और तरक्की होगी, लेकिन तब भी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है कि, हालांकि वो बड़े अच्छे व्यक्ति है, लेकिन उनके हाथ में कोई ऐसा चिराग हो जो उसने बता दिया वो कर देगा। अब इसमें ना हमारी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि अच्छे व्यक्ति क्या मैं वो बोल नहीं सकता ऑन एयर, वो दिक्कत ये है। लेकिन सुशील पंडित जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आतंकवाद उन्होंने कह तो दिया, जैसे मेजर ने भी कहा दैट इट्स नॉट एन इजी पाई टू ईट, बट इसको करना तो पड़ेगा ना, समवन हैज टू डू इट। वो जैसे ही इनसे पूछिए, अयाज साहब कहते हैं आपने कहा था 370 हटेगा, 35 से हटेगा तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, बढ़ गया। इनका ये एंगल है। अब मनोज सिन्हा जी ने कहा है प्रेशर अब उनके ऊपर है, उन्होंने किसी और को तो टोबी ट्रांसफर नहीं की है, ही इज द एलजी, उन्होंने अपने ऊपर ही लिया है प्रेशर। सुशील पंडित जी, सुशील जी। ऐश्वर्या जी, मनोज सिन्हा जी ने एक बहुत पवित्र निष्ठा और संकल्प जताया है, उसका स्वागत कर सकते हैं। लेकिन उन्हें आए हुए जो भी 1 साल 3 महीने और 13 दिन हुए हैं, 5 अगस्त 2020 को आए थे वो, इन 1 साल 3 महीने और 13 दिनों में अब तक जो घटा है, अगर उस पर नजर डालें तो क्या अगले 2 साल में ये हो जाएगा? मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अगर उनके हाथ में कोई फॉर्मूला है
तो ईश्वर उनको सफलता दे। लेकिन सबसे बड़ी बात नीति की है। हम सुरक्षा बलों को झोंक सकते हैं इस युद्ध में, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने में, लेकिन हमारी नीति अगर सिर्फ पत्तियां और टहनियां छांटने में है, और जैसा कि आपने कहा उसकी जड़ पाकिस्तान जाती है, एक बात और भी मान लीजिए कि एक फलता फूलता पाकिस्तान ठीक हमारे भीतर है, यही है। यहीं के जमाते इस्लामी के इदारों में और मदरसों में तैयार होने वाले, वो दिमागों में जहर भरने वाले पूरे अपैरेटस बैठे हैं। यहीं पर बंदूक थमाने वाले और हिंदुस्तान से और हिंदू से घृणा करने वाले पूरे के पूरे मैकेनिज्म्स तैयार हैं। आप उन पर हाथ डाले बिना, आप हमारे कातिलों को फांसी दिए बिना, हमें न्याय दिए बिना और यह कबूल किए बिना कि जो आपके समक्ष है वो निरा आतंकवाद नहीं है, जिहाद है, जिहाद, और जिहाद को समझे बिना आप इसे निर्मूल खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो चुनौती है उसको ठीक से समझना जरूरी है। इस चुनौती ने हमारा क्या किया है? वहां जातीय संहार, जेनोसाइड किया है। जब तक आप इसको मानने में संकोच करते रहेंगे, जब तक आप ऐसा करने वालों को सजा देने से बचते रहेंगे, जब तक आप इनकी जड़ पर हाथ नहीं डालेंगे, इनको फिरौती अदा करते रहेंगे, इनको रिझाते रहेंगे, इनका दिल जीतते रहेंगे, इनको विश्वास में लेते रहेंगे, तब तक आपके बस की बात नहीं है। मुझे तो हैरानी होगी कि 2 साल बाद आप होंगे भी यहां इस बात की तस्दीक करने के लिए कि मैंने जो वचन दिया था वो ये निभा रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने 3 गवर्नर देखे हैं कश्मीर में। नीति की निरंतरता बिल्कुल नहीं है। जिनको नजरबंद किया था उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय पकौड़े के लिए बुला लिया गया और आज फिर नजरबंद कर दिया गया है। इस तरह आप चला नहीं पाएंगे। अंधेरे में आंख पर पट्टी बांधकर आप बूझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनौती कहां है। कृपया समझने की कोशिश कीजिए, जो दिख रहा है उसको कबूलिए, उसको साफ साफ मानिए और उसके लिए जो करना है उसकी शुरुआत कीजिए। संकल्प आपका बहुत अच्छा है, ईश्वर आपको शक्ति और सद्बुद्धि दे इससे निपटने की। बुलाइए सुशील पंडित जी के साथ। लेकिन साथ साथ वो नीतियां, वो निर्णय होने बहुत आवश्यक हैं। ऐश्वर्या जी, इस देश के पास ज्यादा समय नहीं है अब। नहीं। प्रेम शुक्ला जी, वैसे तो आप एक साथ हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस समय। सुशील पंडित जी ने आपसे एक सवाल पूछा, सुशील पंडित जी और प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं नीयत अच्छी है लेकिन नीति में गड़बड़ी हो रही है। प्रेम शुक्ला और सुशील पंडित जी, वन वर्सेस वन। जी प्रेम शुक्ला जी। सुशील पंडित जी का मैं अत्यंत आदर करता हूं जी। और सुशील जी से हम लोग जब प्री 2019 2020 के 2019 के 370 के संशोधन के पहले मिलते थे और वो जब भी पूछते थे कि 370 कब हटेगा, तो निश्चित तौर पर हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता था। लेकिन हमारा संकल्प था कि जिस दिन हमारे पास संवैधानिक शक्ति आएगी उस दिन हम अनुच्छेद 370 को कूड़ेदान में फेंक देंगे, और वो हमने किया। सुशील जी, आप तो साक्षी हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, इसके भी आप साक्षी हैं। हमारी नीतियों में जितनी तेजस्विता हो, जो आपकी अपेक्षा है, संभव है कि उसमें तेजस्विता में कुछ आपके आकलन के अनुकूल व्यवहार ना हो, किंतु पाकिस्तान में घुसकर मारने की नीति, उसके आतंकवाद के जड़ पर प्रहार करने की नीति, 1980 के दशक के अंत में जिहाद का घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया था। FATF तो 90 के दशक में आ गया था। FATF में भारत कभी नहीं गया। पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करके उसकी आर्थिक नाकाबंदी करने का प्रयास कभी नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक आतंकवाद की घटना के विरुद्ध कभी नहीं हुई। लाल चौक पर हम ये कह रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर खतरे हैं, हमने उसको खत्म नहीं कर दिया है। लेकिन अगर जिहाद का जो ये वृक्ष था उसकी शाखाएं काट दी, उसके तने काटे हैं, उसकी जड़ भी काटेंगे, क्योंकि मानवता के विरुद्ध ये जो शैतानों का युद्ध है उसमें निर्णायक विजय के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है
उन बलिदानियों के रक्त की कसम है और वो पूरा करेगी भारत सरकार। आतंकवाद को नेस्त नाबूद करेगी, पूरा विध्वंस करेगी और उसके जड़ पर चढ़कर जब तक नहीं मारेगी, ये निश्चित है, तब तक आतंकवाद या जिहाद का समूल नाश नहीं होगा। और इस समूल नाश के संकल्प को, चूंकि वो व्यक्ति मनोज सिन्हा ने नहीं कहा है, वो केंद्र के प्रतिनिधि मनोज सिन्हा ने कहा है। और आप तो जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है और मुमकिन है। मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। इस भारत में उनको जो जनादेश प्राप्त है, उस नियति अवधि में ये संकल्प लिया जा रहा है। आज तक आपने, सुशील जी आप भी देख रहे हैं, कभी भारत सरकार ने या किसी प्रतिनिधि ने ये संकल्प लिया था क्या कि हम आतंकवाद को 2 साल में हम पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देंगे? तो आपने जैसा कहा, संकल्प शुभ है और उसकी शुभता के लिए सरकार, सुरक्षा बल, हमारी संवैधानिकता, संप्रभुता पूरी तरह से साथ है और सुरक्षा बलों के साथ खड़ी है। उसमें कोई संकोच नहीं है कि हम जो है यासीन मलिक को टेबल पर बैठाकर, हुर्रियत को टेबल पर बैठाकर और हुर्रियत हर बार पाकिस्तान हाई कमिश्नर के यहाँ जाकर वो हमसे शांति वार्ता करे, ये नीतियों को हमने नकार दिया है। आप भली भांति जानते हैं। सुशील जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। हो सकता है कि जैसा लोग चाहते हो अन्य लोग, उतना उनके साथ जो है हमने जो अपेक्षित थी कि तत्काल उनको जिस तरह से दंडित किया जाता, हम लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया में है, इसलिए हमारे समर्थकों को, राष्ट्रवादियों को मन में संदेह हो सकता है, उस संदेह का भी आदर है। सुशील जी, और फिर कर्नल आपके पास आ रहा हूं सर। ऐश्वर्या जी, पिछले 32 साल से हम धैर्य और भरोसा दोनों रखे हुए हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। हम केवल सरकार को चेता सकते हैं और तथ्यों से अवगत करा सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, अपना रोष प्रकट कर सकते हैं और जनता के सामने जा जाकर दुहाई दे सकते हैं, क्योंकि हमने हिंसा की जो एक स्वामित्व है वो अपनी राज्य व्यवस्था पर छोड़ रखा है। न्याय दिलाने का जो स्वामित्व है, एकाधिकार है, वो अपनी न्याय व्यवस्था पर छोड़ रखा है। हमें न्याय नहीं मिला है, हमें अपनी जमीन, अपना घर नहीं मिला है। हमें अभी तक तो इस बात की भी पुष्टि नहीं मिली है कि जो हमारे साथ हुआ वो एक जाति संहार था, एक जेनोसाइड था, हमारे पूरे समुदाय का समूल नाश था। वो अभी तक उसका अनुमोदन, उसकी पुष्टि नहीं मिली है। लेकिन फिर भी हम भरोसा करके और धैर्य रखकर उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब यह शुभ संकल्प सिद्ध होगा, और इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। सुशील पंडित जी ने जो कहा, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर गौरवार आ रहा हूं। कर्नल, आपने प्रेम शुक्ला जी को भी सुना, आपने सुशील पंडित को भी सुना, आपने अहमद अयाज को भी सुना। कर्नल, हाउ डू वी सॉर्ट दिस आउट? मनोज सिन्हा ने, एलजी ने कह दिया है मैं 24 महीने में करूंगा। कर्नल, एक आशावादी फौजी अफसर के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि मनोज सिन्हा साहब, आपने जो कहा है कबूल है, कबूल है, कबूल है, आमीन। देखिए, जस्टिस हमारे कश्मीरी पंडित्स को जरूर मिलना चाहिए। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, हम गिनती करते चले जाएं, उन्हें मिलना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी, कोई गवर्नमेंट पहली बार अपने लिए कमिटमेंट डाल रही है, ओपन चैलेंज अपने लिए ले रही है कि हम 2 साल में कुछ करके दिखा रहे हैं आपको। मुझे आप एक बात बताइए, चलिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान की तरह बोलना शुरू कर दें कि आतंकवाद हमारे काबू में ही नहीं है? ये सुनना चाहते हैं? या हम ये सुने अपने लिए? देखिए, फौज बड़े टाइम से डिमांड कर रही थी, मैं कहता हूं कश्मीर की पब्लिक डिमांड कर रही थी कि आप हमें अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, हम इस आतंकवाद से लड़ेंगे। पंजाब ने कैसे लड़ लिया? क्योंकि अल्टीमेटली पीपल हैव टू फाइट आतंकवाद। इट इज नॉट ओनली आर्मी, इट इज नॉट ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्टीमेटली लोग, लोकल्स अपने आप जब तक तो आतंकवाद से तौबा नहीं करेंगे ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मुश्किल है। और उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है पब्लिक की कि आप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाइए। जी, कांग्रेचुलेशंस जेएनके कि आपको आज पहली बार कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहा है। पहली बार, आज तक कभी किसी ने नहीं बोला कि हम इसको इतने टाइम बाउंड तरीके में काम करके देंगे। जहां तक तरीके निकालने वाली बात है, देखिए
जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अपने लिए एक चैलेंज नहीं रखेंगे, अपने लिए एक कमिटमेंट नहीं रखेंगे, तो फिर आप तरीके कैसे निकालेंगे? कोई जादुई तरीका तो निकलेगा नहीं। बट यस, आज के बाद गवर्नमेंट का सारा तंत्र काम करेगा अपने लिए कि भाई साहब 2 साल में 1 दिन कम हो गया, 1 दिन और कम हो गया, देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी। और ये अकाउंटेबिलिटी आपको एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर पब्लिक के साथ जोड़ेगी, और पब्लिक जब आपके साथ जुड़ गई, आप समझ लीजिए आतंकवाद का खात्मा अपने आप बिल्कुल नजर आता है मुझे। सुशील जी, और फिर माजिद हैदरी आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी आपको जी कर्नल साहब, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं और आपकी आशावादिता को भी प्रणाम करता हूं, लेकिन इसके लिए जिन नीतियों की आवश्यकता है वो सामने दिखनी चाहिए। इसके लिए जिन निर्णयों की आवश्यकता है वो लेने पड़ेंगे, और इसके लिए सार्वजनिक संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल काम करने की, मैदान में उतरने की और वो परिवर्तन दिखने की आवश्यकता है। हमारे गृह मंत्री ने कहा नहीं था कि मैं 5 अगस्त को 370 निकाल दूंगा, लेकिन जिस दिन उन्होंने निकाली उस दिन पूरा देश खड़ा हो गया, दोनों बाहें हवा हाथ में ऊपर हवा में लहराते हुए उनके समर्थन में। तो जिस दिन आप ये कर दिखाएंगे, यकीन मानिए यह देश, ये मानवता ऋणी होगी उस प्रशासन की, उस नेतृत्व की जो इस तरह के निर्णय लेगा। ये एक प्रक्रिया है, ये एक दिन होने वाला फैसला नहीं है, या एक दिन में हो जाने वाली कोई घटना नहीं है कि उस दिन बटन दबाया और कहा कि लीजिए पर्दा उठ गया। ये एक निर्णयों की प्रक्रिया है और इसमें दिखेगा, हमको साफ होता हुआ दिखेगा। कल से दिखना शुरू होना चाहिए कि 2 साल के अंदर अंदर जो निकालना है निष्कर्ष, वो आज से उसकी बानगी दिखनी चाहिए, जमीन पर वो होते दिखना चाहिए। मेजर गौरव आर्य, आज कसनी जरूर दिखेगी, जरूर दिखेगी। कर्नल एंड मेजर बोथ। मेजर, सुशील पंडित एक बेसिक पॉइंट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बात कीजिए, हमें बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो कर्नल से भी संतुष्ट है, आपसे भी और प्रेम शुक्ला से भी, लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ बात करने से नहीं होगा, एक्शन ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे आर्मी में कहते हैं, एक्शन ऑन ग्राउंड चाहिए। एक्शन ऑन ग्राउंड हो रहा है ना, पहली बार कोई बोल रहा है। कमिंग टू यू कर्नल, आ रहा हूं सर। कर्नल आई एम कमिंग बैक टू यू सर। मेजर देखिए सुशील भाई ने जो बात बोली ना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुशील भाई? क्योंकि यू नो ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। वी आर एक्सटर्नल पीपल। हम कश्मीर जाते हैं, कश्मीर आते हैं, लेकिन जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ नरसंहार हुआ है, जिसके साथ जेनोसाइड हुआ है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताता है और उसमें एक सेंस ऑफ जेन्युइननेस होती है। सुशील पंडित जी जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसके साथ शायद ही मॉडर्न हिस्ट्री में इतना किसी कम्युनिटी के साथ इतना मास लेवल पे इतना बुरा करा गया है। स्टेट के होते हुए, गवर्नमेंट के होते हुए कश्मीरी पंडितों को घर से निकाला, उनको बेघर करा, उनको मारा, रेप हुआ, जेनोसाइड हुआ। तो अगर सुशील भाई के मन में अगर कोई डाउट है तो मैं समझता हूं कि उनका डाउट गलत नहीं है, क्योंकि जो भुक्तभोगी होता है असली कहानी वही सुनाता है। तो मैं इस मामले में तो सुशील भाई के साथ खड़ा हूं। मैं आपकी बात समझा। अश्विनी हांडा है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के नेता है। अश्विनी हांडा। ऐश्वर्या जी बताएं हांडा साहब। मैं प्रेम शुक्ला जी को एक बात कहना चाहूंगा। है ना, प्रेम जी भी हैं, बोलिए। उन्होंने बहुत बातें कही आतंकवाद को लेकर, तो मैं प्रेम शुक्ला जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये वही जुमलों की एक कुतुब मीनार की एक ईंट है जो आज एलजी सिन्हा साहब ने कही है? क्या ये झूठ का वही पुलिंदा जो है, जो आप पिछले 23 सालों से दिखाते आ रहे हैं? क्या गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं बोला था कि 370 हटाने के बाद जो है वो आतंकवाद खत्म हो गया? तो अकाउंटेबिलिटी तो गृह मंत्री की आप नहीं बनाते हो। आप ये कहते हो कि अभी एलजी सिन्हा साहब ने ये अकाउंटेबिलिटी दिखाई है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या इसी प्रकार ऑडियो इनका चला गया ऑडियो, लेकिन मैं इनका पॉइंट समझ गया। प्रेम शुक्ला जी बताएं। नहीं ठीक है, खत्म। देखिए 370 में संशोधन के बाद क्या आतंकवाद के नियंत्रण में हमारे बलों को
अधिक स्वायत्तता प्राप्त नहीं हुई है? क्या उसके कारण हमारी आतंकवाद विरोधी गतिविधियां माजिद हैदरी को ले आइए। उसको बल नहीं मिला है और माजिद हैदरी एंड सरफराज कमी नहीं आई है जी। आईसिस के जो झंडे फहराते तो बंद नहीं हो गए हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं घटी गई है, आतंकवाद के समूल नाश की दिशा में हमारे को सफलताएं नहीं मिली है क्या? और ये सफलताओं का सिलसिला जारी रहेगा और 2 वर्षों के भीतर उसका निर्णायक नाश, आतंकवाद का निर्णायक नाश, और उस नाश की प्रक्रिया में जब हम लगे हैं तो जो आतंकवाद के शिकार होने के बावजूद आतंकवाद के प्रति समर्थन का भाव रखते रहे हैं, ऐसे लोगों से उनको पीड़ा तो होनी है। यार आतंकवाद समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो जो आतंकवाद पर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे हैं, ऐसे लोगों को पीड़ित होना ये स्वाभाविक है, लेकिन उनकी पीड़ा के कारण हम राष्ट्र को पीड़ा के दौर से नहीं अधिक दिनों तक गुजरने देख सकते। हम मानवता को जिस तरह का संतरास हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने झेला है, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उस काले अध्याय को हम फिर स्वर्ण काल में परिवर्तित करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में अगर संकल्पबद्ध ना हो तो ये हमारी पूरी मानवता के साथ एक प्रकार का घात होगा। और ये घात बिल्कुल विश्वास ये कांग्रेस कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी और जिसको भी भारत की राष्ट्रीयता में विश्वास है वो बिल्कुल इस घात को सहन नहीं करेगा। सरफराज वानी बोलिए वानी साहब, और वैसे कर्नल और मेजर दोनों। वानी साहब बोलिए। जी ऐश्वर्या जी, जैसे सारे पैनलिस्ट ने बात की 2 साल में ख़त्म होगा, 3 साल में ख़त्म होगा, और जो स्टेटमेंट है हमारे मनोज सिन्हा जी का, बट किसी ने बात नहीं की कि प्रोसेस क्या होगा। आप देखिए कल हैदरपुरा में जो एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट्स मारे गए और 2 सिविलियंस को OGW बनाया गया और कहा गया ये भी मिलिटेंट्स थे, और उन 2 की फैमिलीज के साथ क्या हाल हुआ। जब तक आप कश्मीरियों को मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, जब तक आप कश्मीरियों, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिल की दूरी, दिल्ली से दूरी, जब तक आप वो दूरी नहीं हटाएंगे। आपने 2 सिविलियंस का क्या हाल किया है, उनको पहले OGW बताते हैं, कभी मिलिटेंट बताते हैं, फिर उन बेचारों की फैमिलीज को वो हकूक नहीं दिए गए, वो राइट्स नहीं दिए गए, द राइट्स ऑफ डिसेंट ब्यूरियल, उनको बॉडीज नहीं मिल रही है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे खाली मिलिटेंसी की, 2 साल में हटाएंगे, 3 साल में हटाएंगे, बट जो सिविलियंस का हाल हो रहा है इस वक्त, जो हैदरपुरा में इस वक्त वो बेचारे धरने पे बैठे हैं, उसकी कोई बात नहीं करेगा। सारे इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, बट हमारा मीडिया, हमारा हिंदुस्तान का मीडिया बात नहीं करेगा, पूरा इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है। अल जजीरा पे बात हो रही है, BBC पे बात हो रही है, बट हमारे पैनलिस्ट जो हमारे अपने हिंदुस्तानी है वो बात नहीं करेंगे, वो इस पे कुछ नहीं बोलेंगे कि जो सिविलियन बेचारे धरने पे बैठे अपनी डेड बॉडीज मांग रहे हैं, उनके हकूक कहाँ गए। हमारे हाई कोर्ट, हमारा अनुच्छेद 21 कहता है कि इंसान का मरने के बाद भी उसका अपना हक है कि उसको दफनाया जाए, उसकी फैमिली को हक है कि वो अपने इनको देखें। तो अगर आप वो हकूक नहीं दे रहे हैं, सिविलियंस को नहीं दे रहे हैं, तो आप कहाँ की बात करें मिलिटेंसी खत्म होगी, कहाँ की बात करें कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं भी मैं इसकी निंदा करता हूँ। समझ गया वानी साहब। मेजर आपको जवाब दे रहे हैं। मेजर साहब, नहीं, पहली बात तो ये मैं वानी साहब से अग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री नहीं करता, बात सही कह रहे हैं। जो टेररिस्ट है उसको मारो, फेंको, गड्ढे में डालो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई इनोसेंट है, अभी वो इंक्वायरी उसके ऊपर ऑर्डर करी है, इंक्वायरी देखते हैं क्या है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि परिवारों को बॉडी मिलनी चाहिए बरियल के लिए, ऐश्वर्या, क्योंकि देयर इज अ सर्टेन डिसेंसी। देखिए 2 भी हैं, इसमें भी इंडियन आर्मी भी यही फॉलो करती है, ठीक है। इवन पाकिस्तानीज हु कम अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, इवन दे आर गिवन अ डिसेंट बरियल। तो अगर कोई बिजनेसमैन है तो मुझे लगता है कि मौत में इंसान की, चलिए वो हुआ कैसे हुआ मुझे डिटेल्स नहीं पता, पर एक बिजनेसमैन को मारा और एक और बंदे को मारा जो कि सिविलियन था। लेकिन देयर शुड बी, आई बिलीव देयर शुड बी डिसेंसी इन डेथ। मैं ये मानता हूं कि मौत में एक डिसेंसी होनी चाहिए, और दुश्मनी भी है तो दुश्मनी में भी एक शराफत होनी चाहिए। आई फील, अब मुझे इसका केस का नहीं पता कि JNK पुलिस के बीच में क्या है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, मेरा ये व्यू है कि हाँ, जो परिवार है उनके परिवार को उनसे बातचीत करें, उनको बॉडी एक बार नमाज जनाजा पढ़ लें, वो एक अपने गुड बाइज कह लें, कब्र पे फूल चढ़ा लें, मामला खत्म हो जाएगा। मैं मेरा ये मानना है, बाकी डिटेल वानी साहब बेहतर बताएंगे, वैली में बैठे, हम तो दिल्ली में बैठे। लेकिन एक ये मेरी दिक्कत है सुशील पंडित जी और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों से, कि कश्मीर में आतंकवाद कोई अपने आप नहीं आ गया। कश्मीर में आतंकवाद को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर आतंकवादी, मैं कहूं कि राजनीतिक संरक्षण था, और ये कोई और नहीं, गुलाम नबी आजाद ने अपनी पोजीशन में रहते हुए कहा था सुशील पंडित जी
कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे राजनेता हैं जिनके कनेक्शन है, और मैं उनकी वो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं कुछ ऐसे राजनीतिज्ञों के बारे में पता है जिनके आतंकवादियों से संबंध है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक कुटीर उद्योग का रूप दे दिया गया। मतलब ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसके बाद ये साफ हो जाता है। बन गई है एक सुशील पंडित जी, एक निहित स्वार्थों की बड़ी श्रृंखला बन गई है, एक अर्थव्यवस्था बन गई है कश्मीर में जिहाद। इसमें लोगों के हित जुड़ गए हैं, इसमें धंधे चल पड़े हैं, लोगों ने जायदादें बना ली हैं, अंगूठा टेक लोग बड़े बड़े मठाधीश हो गए हैं इस जिहाद के चलते। और दूसरी बात, कश्मीर में जिसने बंदूक थामी है वो जिहादी है, लेकिन जो उसको घर में शरण देता है, जो उसके लिए भागदौड़ करता है, उसके लिए जो निशाने पर लिया जाना है उसकी निशानदेही करता है, उसको छुपाता है, खिलाता है, पिलाता है, उसके लिए कॉल सेंटर चलाता है, वो भी अनियमित कॉल सेंटर जिसकी कोई परमिशन, कोई जानकारी प्रशासन को नहीं है। ऐसे लोगों को आतंकवाद से अलग करके देखना आज तक हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इन्हें भी आतंकवाद के जिहाद के समकक्ष रखना पड़ेगा। पिछले 6-7 सालों में जो हमने ढील दी, आपको मालूम है बुरहान वानी का शव दिया था तो पूरा कश्मीर 2 महीने धधका था, झुलसा था। आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हुए उनकी शव यात्राएं निकालना, उनके नमाज जनाजा में हजारों की भीड़ इकट्ठी होने देना और फिर आगजनी होना, कर्फ्यू डिफाई होना, क्या प्रशासन इस तरह के जोखिम उठाएगा? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि मारे गए आतंकवादियों के शव दे दिए जाएं। कर्नल शैलेंद्र और फिर प्रेम शुक्ला जी, हमें आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा सर। कर्नल शैलेंद्र, कर्नल सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बिल्कुल सर, 1 मिनट ओनली टू यू कर्नल। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। वानी, आपने 2 पॉइंट बड़े अच्छे डाले। साहब को लाइए। वानी साहब ने बड़े 2 अच्छे पॉइंट डाले कि कोई भी मीडिया चैनल और कोई भी हिंदुस्तानी ये बातें नहीं बोलता जो जलजीरा और बीबीसी बोलता है। किसने बोला आपको ये बात? मैं आज आपको लाइव प्रूफ देता हूं। अशरफ वानी ने रिपब्लिक टीवी के ऊपर आज ये सब बोला है और ये लाइव चला है, कहीं कोई एडिटिंग नहीं हुई है कि यस, अगर हमारे किसी लोगों के साथ जाती हुई है तो नहीं होनी चाहिए। आपके सामने एक मेजर गौरव आर्य बोल रहा है ओपन फोरम में कि किसी भी तरह की जाति किसी भी सिविलियन के साथ नहीं होनी चाहिए। हम यहां तक कह रहे हैं कि इवन अगर वो टेररिज्म को ज्वाइन कर गया है तो भी उसका शरीर, तो भी उसका साहब की बात शरीर को हम पार्थिव एक-एक करके कि वो उसके घर वालों को मिलना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इससे बड़ी एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरा हिंदुस्तानी भाई वानी एक रिपब्लिक चैनल के ऊपर बोल रहा है और यह बात एयर करी जा रही है। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट। प्रेम शुक्ला जी, इस सबसे सिर्फ यह निकल के आता है कि इंटेंट है, जो सुशील पंडित जी ने भी कहा शुरुआत में और अंत तक, हम तो मानवता का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये आतंकवादी, क्योंकि इनका जो सोर्स है सुशील पंडित जी, वो उस आतंकिस्तान से आता है। और कहीं ना कहीं जो मैंने गुलाम नबी आजाद की जो स्टेटमेंट को कहा कि आतंकवाद ऐसे ही थोड़ी कि अचानक एक दिन में हो गया और 2 साल में खत्म, कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज किसी ना किसी स्तर पे तो थी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जम्मू एवं कश्मीर के इतिहास में शेख अब्दुल्ला का डिसेप्शन तो 1950 से ही प्रारंभ है ना सर, और उसके कारण ही आपने डाला जेल में। और आतंकवाद जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस की से जन्म लिया ना, और पॉलिटिकल प्रोसेस कौन लोग हैंडल कर रहे थे? वही फैमिलीज जो है 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर के प्रोसेस को हैंडल कर रही थी। आतंकवाद उन्हीं ने जन्मा, पाला पोसा, और आज भी आतंकवाद के का जब खात्मा करने का संकल्प लिया जा रहा है तो सबसे अधिक सियासी छातियां मुहर्रम कौन मना रहा है? और मुहर्रम मनाने का कारण क्या है? क्योंकि उसके हित आतंकवाद को जिंदा रखने में थे। लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध मानवता को खड़ा होना जो है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जिस प्रक्रिया का पालन भारत कर रहा है, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद, चाहे वो जो है नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद रहा हो,
चाहे जम्मू एवं कश्मीर का आतंकवाद हो या चाहे नक्सलवाद रहा हो, हमने उसके साथ जो है नीतिगत तौर पर किसी प्रकार का समझौता वार्ता नहीं, होना भी नहीं चाहिए सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होना भी नहीं चाहिए इनके साथ। लेकिन माजिद हैदरी, आपको क्यों दिक्कत होती है? नीति के कारण जो है सर, आतंकवादी जो है और उनके जो उनके जो समर्थक हैं वो पीड़ित प्रताड़ित हैं। ठीक, माजिद हैदरी, सबने कहा होना चाहिए, नियत ठीक है, एक्शन भी फॉलो। सुशील पंडित ने भी अगर खिंचाई की तो यह कहा कि नियत ठीक है, एक्शन लाइए। माजिद हैदरी, आपका क्या कहना है इस सब में? हैदरी साहब, आवाज आ रही है? ऑडियो में आज पूरे शो में दिक्कत है। ऐश्वर्या साहब जी देखिए ऐश्वर्या साहब, पिछले 40 मिनट से मैं आप सबों को सुन रहा हूं। एटलीस्ट 40 सेकंड मेरी बात आप सुन लीजिएगा। पूरा 1 मिनट आपका है। देखिए सबसे पहली बात आतंकी और आतंकवाद, इसके साथ कोई भी समझ वाला इंसान कभी भी इनकी तरफ सपोर्ट नहीं कर सकता, हमदर्दी नहीं कर सकता। इनको लानत भेजेगा, बोलेगा भारत को आतंक मुक्त बनाओ, आतंकवाद मुक्त बनाओ। ये मैं आपके साथ अग्री करूंगा, आप मेरे साथ अग्री करेंगे, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ अग्री करेंगे। आज पहली दफा मुझे इस मंच पे एक अच्छी बात लगी कि मेजर गौरव आर्या की जबान से मैंने एक बात सुनी कि नहीं, जो कश्मीर में हुआ उस पर हक की बात होनी चाहिए। लेकिन आज का विषय है कि आतंक खत्म किया जाएगा कश्मीर में 2 साल। आतंकी कौन है, ये डेफिनेशन पहले हमें मनोज सिन्हा जी बताएं, क्योंकि जो 3 वहां पे जो हैदरपुरा में जो 2 जो मारे गए हैं वो सिविलियन और प्राइमा फसाई जो उस केस का है, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। प्राइमा फसाई में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, प्राइमा फसाई है, स्टेज एनकाउंटर है। मेजर, आप समझ रहे हैं ये कहां जा रहा है? और उनकी लाशें चुराई गई। ये एंगल कहां जा रहा है? जी नहीं देखिए, नहीं आप बोलिए, मैं आपको बोलने दे रहा हूं 40 सेकंड। छोटे बच्चे, देखिए ऐश्वर्या साहब, 1.5 साल का बच्चा अपने बाप की लाश की भीख मांग रहा है सरकार से, उसका संवैधानिक हक बनता है उसकी लाश में दे। जो यतीम बच्चियां आपने उनका वीडियो देखो, बच्चियां लास्ट 30 सेकंड्स मेजर लास्ट 30 सेकंड्स मारा गया है, वो कह रही है कि ओके मेजर आपको जवाब दे रहा है। लास्ट 30 सेकंड्स हमने पुलिस को कहा, अंकल आपने हमारे पिताजी मेजर को मारा, और वो हंसने लगे। जी ऐश्वर्या, ऐसा है, मैंने सुना कि जो साहब ने बोला यहाँ पे, और ठीक बात है। देखिए इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और अगर कुछ गलत काम हुआ है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ढकी छुपी कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर किसी ने फेक एनकाउंटर करा है, अगर किसी ने सिविलियंस को मारा है, लेकिन OGW की भी एक बात है वहां पे। अब मुझे नहीं पता इस केस के बारे में कि क्या क्या है, जो लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा था या वैसा था, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गलत हुआ है तो उसकी सजा पूरी मिलनी चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं कि पहले भी जब हुआ था ये कश्मीर में, तो इंडियन आर्मी में, ये तो पुलिस की बात है, इंडियन आर्मी हैज आल्सो पनिश्ड दिस वन पर्सनल, इट इज पनिश्ड दिस वन पर्सनल फॉर वायलेटिंग। ये एक ऐसी डिबेट है मेजर सुशील पंडित, कर्नल शैलेंद्र। सुशील पंडित, जब आपने शुरू किया तो मेरी जो टीम बैठी है, जो मेरे डायरेक्टर परेशान हो गए। आपकी लाइन उन्होंने सोचा था क्या है, अब क्या हो गए, उन्हें विंडोज ये सब करना पड़ा, सब इधर उधर राइट लेफ्ट हो गया। ये डिबेट यहां खत्म नहीं होगी, ये डिबेट कंटिन्यू होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।